सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लैला का क्या अर्थ है? क्या आपको मालूम है कि सुरुचि, शोभा, सभ्यता, सौंदर्य, लावण्य, अनुग्रह और ज्ञान के लिए एक उर्दू शब्द कौन सा है? क्या आपको मालूम है कि दक्ष और कुशल का क्या अर्थ होता है और इसके समान अर्थ वाला उर्दू में कौन सा नाम है? क्या आपको मालूम है कि लाल गालों वाली को उर्दू में क्या कहते हैं? क्या आपको लाला शब्द के बारे में एक आश्चर्यजनक बात मालूम है? इन सभी शब्दों और बहुत सारे दूसरे नामों के साथ आज मैं मोइन शम्सी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हिंदू नेम, मुस्लिम नेम, मीनिंग सेम की आज की कड़ी में सबसे पहले जिक्र लाडली शब्द का। लाडली एक नाम होता है जिसका अर्थ है प्यारी, दुलारी वगैरह। वैसे दुलारी भी एक नाम होता है और प्यारी भी एक नाम होता है, जैसे राम प्यारी। तो लाडली हिंदी का शब्द है और ये एक कॉमन नाम भी है। मतलब ये कि मुस्लिम लोगों में भी लाडली नाम पाया जाता है और हिंदू लोगों में भी लाडली नाम पाया जाता है। इसी तरह से एक नाम है लाडो। लाडो भी हिंदी का शब्द है और इसके भी वही अर्थ हैं जो लाडली के हैं, यानी प्यारी, दुलारी वगैरह। इसके अलावा एक नाम होता है लाल। लाल एक कॉमन नेम है, आपने सुना होगा लाल बहादुर, लाल मोहम्मद और भी दूसरे नाम आपने सुने होंगे। तो लाल दो तरह का शब्द होता है, एक में तो उर्दू में लाम, अलिफ और लाम लिखते हैं और दूसरे में लाम, ऐन और लाम लिखते हैं। हालांकि हिंदी में दोनों नामों को एक ही तरह से लिखते हैं, यानी ल आ की मात्रा और ल लाल। लेकिन जो लाल हिंदी भाषा का है उसका अर्थ है प्यारा, बेटा और कलर वगैरह, और दूसरा लाल जो है वो फारसी भाषा का शब्द है और उसका अर्थ है रूबी। एक कीमती पत्थर होता है रूबी, आप जानते हैं। वैसे रूबी भी कॉमन नेम है, मुस्लिम लोगों में भी रखा जाता है और नॉन मुस्लिम लोगों में भी ये नाम खूब रखा जाता है। अब जिक्र लाला शब्द का। लाला एक ऐसा आश्चर्यजनक शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ गुलाम, सेवक, दास वगैरह भी होता है और मालिक भी होता है। जी हाँ, अगर फारसी भाषा के लाला शब्द का जिक्र करें तो इसका अर्थ है गुलाम यानी सेवक यानी दास, और ये तीनों नाम हैं, ध्यान दीजिए। गुलाम भी नाम होता है, कॉमन नेम है, गुलाम मोहम्मद, गुलाम रसूल, राम गुलाम वगैरह। और सेवक भी नाम होता है, जैसे राम सेवक। वैसे सऊदी अरब में पाई जाने वाली एक जड़ी को भी लाला कहते हैं। तो ये लाला फारसी भाषा का हुआ। हिंदी में भी लाला शब्द है और इस लाला शब्द का अर्थ है मालिक, या मिस्टर और सर के लिए भी लाला शब्द का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एक संबोधन के रूप में भी किया जाता रहा है। तो लाला शब्द फारसी में गुलाम, सेवक और दास अर्थ रखता है और हिंदी में ये मालिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके अलावा एक और लाला शब्द होता है जो कि उर्दू में लाम अलिफ, लाम और हे से लिखा जाता है, यानी लालह। हालांकि इसको भी लाला कहते हैं, लिखा ये लालह जाता है उर्दू में। ये फारसी भाषा का शब्द है। इस लाला शब्द का अर्थ है ट्यूलिप, पॉपी फ्लावर, पोस्त का फूल वगैरह। इस लाला शब्द से नाम भी बनते हैं, जैसे लाला रुख, लालाह रुख, इसका अर्थ है लाल गालों वाली। वैसे हमारे देश के कुछ राज्यों में बेटे को लाला कहते हैं और बेटी को लाली कहकर पुकारते हैं, लाला, लाली। एक नाम है लाइक। मुस्लिम लोगों में यह नाम खूब चलता है, अरबी भाषा का शब्द है। और लईक भी नाम मुस्लिम लोगों में खूब चलता है, यह भी अरबी भाषा का है। यानी लाइक और लईक एक ही अर्थ रखते हैं और वो अर्थ है योग्य। योग्य हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों में नाम पाया जाता है। तो लाइक, लईक और योग्य एक ही बात है। और काबिल भी एक नाम है, काबिल के भी यही अर्थ हैं, यानी लाइक, लईक और योग्य। एक नाम मुस्लिम लोगों में पाया जाता है लबीब। लबीब अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है वाइज, इंटेलिजेंट। हिंदी में अगर कहें तो दक्ष और कुशल, ये जो दो नाम हैं इनके वही अर्थ हैं जो लबीब शब्द के हैं। और लबीब, दक्ष और कुशल के लिए एक और कॉमन शब्द है और वो है होशियार। होशियार एक कॉमन नेम है जो मुस्लिम लोगों में भी रखा जाता है और नॉन मुस्लिम लोगों में भी ये नाम खूब पाया जाता है। एक नाम मुस्लिम लोगों में होता है लुत्फ, लुत्फ अली। ये नाम आप देखते सुनते होंगे, लुत्फ अली। तो लुत्फ का अर्थ आनंद है। अब आप देखिए, आनंद हिंदी भाषा का शब्द है, हमारे हिंदू परिवारों में रखा जाता है, और लुत्फ अरबी भाषा से उर्दू में आया है और ये मुस्लिम लोगों में नाम रखा जाता है। अर्थ एक ही है, लुत्फ, आनंद एक ही बात है। मुस्लिम लोगों में एक नाम पाया जाता है लियाकत। लियाकत अरबी भाषा से उर्दू में आया, इसका अर्थ है प्रज्ञा। और प्रज्ञा आप जानते हैं नॉन मुस्लिम फैमिलीज में बच्चों के नाम रखे जाते हैं प्रज्ञा। तो लियाकत और प्रज्ञा एक ही बात है। अब जिक्र करते हैं लैला का, मतलब लैला नाम का। लैला नाम अरबी भाषा का है, इसको दो तरह से लिखा जाता है और ये दोनों तरीके आप देख रहे हैं।
पहले वाले लैला शब्द का अर्थ है निशा यानी रात, और निशा आप जानते हैं नॉन मुस्लिम फैमिलीज में लड़कियों का नाम रखा जाता है। वैसे तो मुस्लिम लोगों में भी अब निशा नाम रखा जा रहा है और निसा शब्द की जगह भी निशा चलता है। हालांकि निसा और निशा दोनों के अर्थ अलग हैं, लेकिन निशा नाम अब कॉमन हो गया है। तो निशा अर्थ है लैला का, और लैला शब्द को लिखने का जो दूसरा तरीका है उसका अर्थ है ब्लैक। इसका एक पर्यायवाची श्यामा भी है हिंदी में। तो लैला मुस्लिम लोगों में नाम रखा जाता है और श्यामा नॉन मुस्लिम लोगों में नाम रखा जाता है। अर्थ एक ही है, लैला और श्यामा। एक नाम मुस्लिम लोगों में होता है लतीफ, जिसका मतलब होता है आनंददायक। लतीफ अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी में इसके समानार्थी शब्द हैं कोमल, मृदुल, पवित्र, नवीन, नूतन वगैरह, और ये सभी नाम हैं, आप ध्यान दीजिए, कोमल, मृदुल, पवित्र, नवीन, नूतन। तो यहां भी आपने देखा कि केवल भाषा का अंतर है, वरना मतलब एक ही है सभी नामों का, लतीफ, कोमल, मृदुल, पवित्र, नवीन, नूतन। एक नाम और देखिए, लताफत। लताफत अरबी भाषा का शब्द है, उर्दू में खूब चलता है, मुस्लिम लोगों में नाम रखा जाता है बच्चों का। और लताफत का हिंदी में अगर आप अर्थ निकालें तो बहुत सारे शब्द मिलते हैं जो कि इसके समानार्थी हैं, जैसे सुरुचि, शोभा, श्री, सभ्यता, सौंदर्य, लावण्य, अनुग्रह, ज्ञान वगैरह। ये सभी नाम हमारे नॉन मुस्लिम परिवारों में रखे जाते हैं। इसके अलावा इनायत एक नाम है जो मुस्लिम लोगों में रखा जाता है, उसका भी यही अर्थ है। तो लताफत, सुरुचि, शोभा, श्री, सभ्यता, सौंदर्य, लावण्य, अनुग्रह, ज्ञान और इनायत एक ही अर्थ रखते हैं, एक जैसा ही अर्थ रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे मेरी कमियां बताइएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक घंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे सभी आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिल जाया करे। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा लेकर कुछ और मजेदार जानकारी। सलाम हिंदुस्तान।